अस्सलाम वालेकुम, मैं कंज़ा अल्ताफ़ इस वक्त मौजूद हूँ जोशवा वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर और आप मुझे देख रहे हैं यूरो न्यूज़ से। जिस तरह के आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर मौजूद है जोशवा वेलफेयर फाउंडेशन का। ये एक ऐसी वेलफेयर फाउंडेशन है जो एक ऐसे पसमानदा इलाके में बनाई गई है जहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि दूर दूर तक आपको सिर्फ़ एक कच्ची आबादी सी नज़र आएगी जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। लेकिन इस कम सहूलतों में भी ये फ़ाउंडेशन यहाँ बच्चों को तालीम दे रही है। जो इनसे पॉसिबल हो रहा है ये कर रहे हैं और हम आपको इस अंदर लेके जाके ये सारे हालात भी दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि यहाँ बच्चों की ज़रूरियात क्या हैं। और ये अपने तौर पे बहुत कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की मदद ज़रूर दरकार है। तो हम अंदर चलते हैं और फिर अंदर से आपको ये सारी चीज़ें सूरत हाल भी दिखाते हैं। चलें मेरे साथ जी। तो हम ये अंदर दाखिल हो रहे हैं जोशवा वेलफेयर फाउंडेशन के और जैसे कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि जो भी सूरत हाल थी, एक कच्ची आबादी वाले इलाके में ये वेलफेयर फाउंडेशन इन बच्चों को तालीम दे रही है, जो कि बड़ी काबिल सताइश बात है क्योंकि इस तरह की फ़ाउंडेशन और ऐसे इलाके में उन लोगों के काम आना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। और उसके चलते हुए इन बच्चों को तालीम देना और वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और अपनी जो भी सहूलियात उनके पास मौजूद हैं उनके साथ, तो ये बड़ा मुश्किल और टफ़ काम है। और मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हाईलाइट भी कर रही हूँ और आपको दिखाती भी चलूँगी कि किस तरह ये लोग यहाँ पर इतनी कम सहूलियात में भी रहते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और कहती चलूँ आप लोगों को कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी तो यकीनन आप लोगों को भी समझ आएगी कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जैसे किस तरह से बच्चों को चाहिए और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो देखते रहें, मैं अभी आपको ये सारी सूरत हाल दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं यहाँ पे आपको जैसे कि दिखा रही थी स्कूल की सूरत हाल, किस तरह से बहुत कम यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि उसमें भी ये लोग ये स्कूल चला रहे हैं। टीचर्स यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं और आपने बच्चों की हालत भी देखी है कि किस तरह से यहाँ पर इनको बहुत सपोर्ट चाहिए आप सब लोगों की। तो यहाँ पर हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर बच्चों को तालीम देने में उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है सुनैना भट्टी। अच्छा सुनैना, मुझे बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर जो तालीम लेने आ रहे हैं ये आपके यहाँ करीब के इलाके से हैं और इनकी मतलब ये जो जिस तरह से मैं इनकी सूरत हाल देख रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी मतलब गुर्बत वाला एक सिनेरियो है कि बुनियादी सहूलियत इनके पास नहीं है। तो यहाँ पर जब ये तालीम लेने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के पास क्या फ़ैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो इनको आपको मुश्किल होती है प्रोवाइड करने में? सबसे पहले तो हमें ये है कि हमें बैठने के लिए जगह जो है वो चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी जगह चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ छटाइयाँ हैं और बाकी बच्चे जो हैं आपके सामने धूप पे भी बैठे हुए हैं कुछ। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि यहाँ पे छत होनी चाहिए जहाँ हम बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे सकें और अच्छी स्टडी करवा सकें। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे पास तकरीबन 40 से 50 बच्चे मौजूद हैं। और कितना टाइम हो गया आप लोगों को ये सब यहाँ पर तालीम, आपको यहाँ पर एज अ टीचर? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। अच्छा, आप 3 साल से मुसलसल इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो यहाँ मतलब आपने क्या देखा है, बच्चे आसानी से मतलब आसपास के लोग बच्चे आते हैं पढ़ने या मुश्किल होता है थोड़ा उनको यहाँ तक बुलाना? मुश्किल होता है, कुछ बच्चों को तो हम घर से लेकर आते हैं। अच्छा, मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब आप लोगों को भी कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे एक ये भी बताइएगा कि ये डिफरेंट क्लास के बच्चे होंगे, यहाँ पर किस एज से किस एज तक के बच्चे हैं आप लोगों के पास? हमारे पास यहाँ मतलब 3 साल से जो है वो स्टार्ट है और 12 साल तक के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अभी तक यहाँ पर आपको 3 साल में कोई ऐसा बच्चा है कि जो इससे अबव भी हो एज में और पढ़ना चाहे तो वो उसका क्या यहाँ पर है इस तरह के बच्चे भी? ऐसे बच्चे हैं लेकिन उनको हम यहीं पे जो बुक्स वगैरह हैं हमारे पास हम उनसे उनको पढ़ा देते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको कुछ चीदा बातें यहाँ पर इनसे पूछ के बताई, लेकिन हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ पर मौजूद यहाँ बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और तफसीली तौर पे उनसे आपको हम पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ जो उनको चाहिए और इन बच्चों को यहाँ तक लाने में क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह ये इसको चला रहे हैं, ये सारी तफसील हम उनसे जानेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। हमारे पास यहाँ एक टीचर और मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर वो कब से पढ़ा रही हैं और बुनियादी सहूलियात के ना होते हुए किस तरह मुश्किल पेश उनको आ रही है। तो हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है सैरिश हारून। अच्छा सैरिश, मुझे बताएं कब से पढ़ा रही हैं आप? हम यहाँ 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप जब पढ़ा रही हैं इन बच्चों को, तो आपको बुनियादी तौर पे क्या मसला पेश आता है? हमें यही सहूलत चाहिए बच्चों की बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए और चटाइयाँ, और हमें धूप का बहुत मसला है जिससे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, तो बहुत सी मतलब के मुश्किलात पेश आती हैं हमें। और बच्चों को यहाँ तक लाना, मैंने क्योंकि सुनाना से ही पूछा था, आपसे ही पूछूंगी, मुश्किल होता है यहाँ पर बुलाना पढ़ाई के लिए? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एग्री करते होंगे, बहुत सारे नहीं करते होंगे, तो आप लोग? जी बहुत विज़िट हमें करना पड़ता है, फिर जाके पेरेंट्स एग्री होते हैं, कुछ तो मतलब भेजते हैं, फिर भी हमें फिर दोबारा उनके घर जाना होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको 2-3 और सवाल ये सैरिश से भी आपको आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ये भी एक यहाँ पर चैलेंज है। चैलेंज ये है कि यहाँ के लोग गुरबत के उस कैटेगरी में हैं कि जहाँ पर तालीम के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं और वो सोच ही नहीं सकते। तो उनके लिए बच्चों को तालीम देना इतनी प्रायोरिटी होती नहीं है, क्योंकि उनका मसला तो अभी भूख अफलास से बाहर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए हम सबसे पहले तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे कि ये लोग यहाँ पर बच्चों को किस तरह बुला रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ बात है। तो अब हम चलते हैं मरकज़ी कमेटी की तरफ, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जोशुआ वेलफेयर फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनसे भी 1-2 चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ कि पूछ के कि ये देखें, क्योंकि जो सूरत हाल किसी भी वेलफेयर फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी एक बैकबोन होता है, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। अच्छा नेहा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोग यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने की, तो मैं आपसे बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? यहाँ पे यही मसाइल दरपेश है कि बच्चों को सबसे पहले तो एग्री करना, वो बच्चे किस तरह टीचर्स जाती हैं उनको बुलाकर लाती हैं, फिर वो आते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे मसले दरपेश आते हैं कि ऐसे इस तरह धूप में बैठ के स्टडी करना। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? आपका कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें, ताकि आप लोगों की तरफ से एक मैसेज जो आवाम तक भी जाए? जी, हमारी तरफ से ये मैसेज है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो विज़न है, ये हम यूनिटी का है। तो ये कम्युनिटी नहीं है, हम यूनिटी को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं। अगर आप कोई भी इस चीज़ में ऐड होना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी चीज़ को, क्योंकि देखें ये इनका बिल्कुल विज़न बहुत अच्छा है। वो ये चाहती हैं कि आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें और इन बच्चों की बुनियादी सहूलियात में इनको जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं यहाँ पर, उनमें आप इनकी मदद करें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जोशुआ वेलफेयर फाउंडेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी रियाज साहब, और मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी कि इनको यहाँ जोशुआ वेलफेयर फाउंडेशन में क्या ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जो मैसर नहीं हैं, और उसके लिए ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा, मैंने जिस तरह के देखा, आपने एक ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के इलाके में आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेट करें, जबकि आपके पास बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपने ये स्टार्ट कब लिया और कैसे लिया? जी हमने स्टार्ट लिया है तकरीबन 4 साल हो गए। तो हमारा विज़न ये था कि भी हमारे चेयरमैन साहब हैं इटली में, तो उन्होंने एक प्लॉट दिया इधर एक स्कूल को और एक चर्च को। फिर कहने लगे जी खुद ही स्कूल को चलाओ बच्चों का। उन्होंने देखा तो वो बहुत परेशान हुए कि भाई ये बच्चे यहाँ पर क्या हालत है, हम तो पढ़ लिख के यूरोप में चले गए, मुल्क घूम रहे वो। तो फिर उन्होंने कहा जी इसका क्या करना चाहिए। तो फिर कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया, उनकी अपनी एक विज़न था कि बच्चे यहाँ पढ़े। तो अब भी वो यहाँ पर भेजते हैं हमें पैसे। मैं इस पूरे का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ यहाँ का, लेकिन हमारे पास वसाइल इतने, वो कहीं से फंडिंग वगैरह कुछ नहीं, वो अपनी सैलरी से भेजते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि भी ये बच्चों को
किताबें पूरी दे देते हैं, कापी पेंसिलें हर चीज़। बाकी जो चीज़ें हैं इनके, अगर आप कपड़े देखें, जूते देखें, किसी की शलवार ऊपर है, किसी की कमीज़ नीचे है, किसी की शर्ट ऊपर है, किसी की शर्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये अभी हम कर नहीं पाते। जब हम यहाँ से जब भी होके जाते हैं ना, रात को हमें नींद नहीं आती। इतने परेशान होते हैं इन बच्चों के लिए कि भाई या बारी ताला कि इनके लिए वसाइल पैदा कर। ये ऐसे इलाके में रह रहे, इनका भी वही हक़ है जो हमारा हक़ है। मैं एक बहुत डेवलप इलाके में रह रहा हूँ, कुरंगी नासिर कॉलोनी में, तो हमारे तो सब अच्छे हैं। हमारा सिर्फ इतनी दूर वहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने का विज़न ये था भी जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बुलंदियाँ देखी, हमारे भाइयों ने देखी, ऐसे ये बच्चे भी इसी तरह ये बुलंदियाँ देखें और ये कामयाब हों। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखें ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ आप अच्छा खासा एक स्कूल खोल के आप अर्निंग कर सकते हैं और ठीक है, लेकिन आपने चूज़ किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पर बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आप उनको यहाँ बुला कर अपनी जेब से आप लोग इसको अफोर्ड भी कर रहे हैं और इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइएगा कितने साल हो गए कि आप लोगों को, और वो जो 3 साल, जिस तरह के मुझे अभी टीचर से ही पता चला कि 3 सालों में उन्होंने मतलब ये स्टार्ट लिया, तो ये बच्चों को जब आप लोग कन्विंस करके यहाँ तक लाते हैं तो पेरेंट्स भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका तो मसला है अभी गुर्बत, भूख अफलास से बाहर ही नहीं है तो वो एजुकेशन का तो सोच ही नहीं सकते। तो आप लोग जब उनको कन्विंस करते हैं तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है और किस तरह आप कन्विंस करते हैं फिर उनको? हमें परेशानी ये होती है भी उनको तो गुर्बत इतनी ज़्यादा है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि भी आप बिल्कुल वो उसको हाईलाइट कीजिएगा और लाजमी वो क्लिप चलाइएगा। तो मुश्किल ये होती है भी पहले तो वो कहते भी हमारे बच्चे इधर वो थोम ही कहते हैं, अदरक लहसुन थोम जिसको कहते हैं, वो यहाँ छीलने का है, तो बच्चों को लगाते छीलने का, तो शाम को 400-500 रुपये 200 रुपये बन जाते हैं। माँ बाप इस मुश्किल में भी है। फिर माँ बाप को कमेंट्स किया जाता है भी इन बच्चों का भी हक़ है अफसर बनने का, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, इंजीनियर बनने का। तो फिर वो थोड़ा कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ नहीं समझते, फिर बार बार हम जाते हैं उनके पास, बार बार जाते हैं। और अभी खुदावंद का शुक्र हम लोग कामयाब हैं बच्चों को लेके आने में, और काफ़ी बच्चे जो है अभी यहाँ पर हमारी तरफ रुजू करते हैं। यहाँ पर कभी हम इनको खाना भी देते हैं, कभी यहाँ इनको कुछ चीज़ें ला भी देते हैं खाने के लिए। तो एक चीज़ बहुत ख़ास है जो मैं बड़ी उससे कहूँगा, लेकिन उससे मैं जब भी सोचता हूँ मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया उस बात से। एक यहाँ पर लड़का आया था भट्टे से, तो ये मिस नैना लोग पढ़ा रहे थे उनको, तो वो पंजाबी था, बिल्कुल पंजाबी ऐसे बोलता था, अभी वो चाचा जी हैं जितने चाचा जी वैसे। तो मैं इन मिस के साथ बात कर रहा था तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, पीछे पीछे। तो वो कहने लगा जी वो उस्ताद जी इतने जाने मैनू बड़ा तंग करते ने, बच्चों को बोल रहा था जाने, बिल्कुल ऐसी पंजाबी बोलता था। मैंने बेटा क्या मसला है? ये कहने लगी सर बात ये है कि ये बिल्कुल ठोस पंजाबी बोलता है तो बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, तो बाकी इसके साथ बस बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। ठीक है जी, मैंने बोला बेटा ख्याल करना। फिर हमारे वो विज़िट पे आता हूँ मैं, हफ्ते में 1 दफ़ा विज़िट पे आया तो वहाँ पर मुझे मिला, कहने लगा चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। मैंने बोला यार ये तो वही है। मैंने कहा यार वो क्या मसला भाई, आप वहाँ उस्ताद जी बोल रहे थे, यहाँ चाचा जी बोल रहे। बोलता है मेरी अम्मी कहती थी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ उस्ताद ਹੁੰਦਾ बाहर जोड़ा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ चाचा ਹੁੰਦਾ है। अच्छा अब मसला ये तो हो गया यहाँ तक। वो आए थे भट्टे से भाग के, वो मुझे उसके बाद पता चला, एक दिन बल्कि पहले पता चल गया, लेकिन उससे पहले मैंने बोला भट्टे वाले आएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको कुछ पैसे देंगे, कुछ उनकी मिन्नत करेंगे, या उनको इनको करें भाई, इनको इनके माँ बाप को ही माफ़ कर दें, जो कुछ आप करो कुछ हम करते हैं। दूसरे दिन मैं आया, मैं अपनी टीम के साथ बात की, उन्होंने बोला जी हाँ भट्टे वाले आते तो उनको पकड़ो, बल्कि उनसे नंबर वगैरह लेके उनको ट्रेस करो। तो वो यहाँ से भी चले गए। गुर्बत का यहाँ ये आलम है, आज तक वो बच्चा मुझे नहीं मिला। तो इन बच्चों को मैं किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता कि ये बच्चे कम से कम बुलंदियों पे जाएं, अपने तालीम हासिल करें, इनको भी वही हक़ है। ये हमारा विज़न है।
सर और मुझे एक चीज़ यहाँ पर और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, थोड़ा सा ताकि लोगों तक भी आपकी बात जा सके कि आप लोगों को क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि एक हार्ड कैश तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर हार्ड कैश तो आपको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह एडजस्ट करनी है, उसके लिए आपको ज़ाहिर हार्ड कैश की तो ज़रूरत है, तो फंडिंग तो मस्ट है। बट आपको इसके अलावा ज़रूरत और किन चीज़ों की है, ताकि अगर कुछ लोग आपको ऐसे भी सपोर्ट करेंगे कि हम आपको बुक्स प्रोवाइड करें या कुछ प्रोवाइड करें, क्या चीज़ें ऐसी हैं वो भी ज़रा आप बता दें। जी, हमें ज़्यादातर बुक्स चाहिए, उसके बाद चेयर चाहिए बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म चाहिए। यहाँ कितने बच्चे जब ये छुट्टी करके जाएंगे जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे। पहले एक दफ़ा हमने जूते दिए थे, वहाँ से हमारे चेयरमैन साहब के बेटे हैं जोशवा, जिसके नाम से सारा कुछ चल रहा है। उन्होंने, वो छोटा बच्चा इतना बड़ा बच्चा, उन्होंने अपनी जेब से हमें पैसे भेजे थे, हमने सब बच्चों को जूते दिए थे। यहाँ पर चप्पलें, वो हमारे पास फुटेज वगैरह मौजूद है, तो जूते चाहिए, चेयरें चाहिए। अब ये हमारे पास चटाइयाँ देकर फटी हुई हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हमारे पास जितने वसाइल होते हैं हम बुक्स, पेंसिलें वगैरह इनकी सारी पूरी कर देते हैं। भी ये चीज़ें नहीं रुकें, बाकी तो चलो जो अल्लाह पाक मुहैया जब करेगा, जब की बात है, कम से कम ये पढ़ते रहें। सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए। और जिस तरह मैं देख रही हूँ प्रॉपर बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वही चीज़ है कि बुनियादी सहूलियात अवेलेबल नहीं है, तो जो वो पॉसिबिलिटीज़ इन लोगों के लिए ये कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये यहाँ कौन कौन सी कम्युनिटी के बच्चे हैं? यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं। 2 बच्चे यहाँ सिख भी थे, मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है, लेकिन पहले थे। तो ये सारी आबादियाँ हैं, मतलब इस इलाके में रहती हैं? जी, सारियाँ इसी इलाके में रहती हैं। तो इस सेंटर में, इस स्कूल में ये है भी कोई किसी से ये नहीं कहेगा भी ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए होगा। ठीक, ये नहीं होगा भी ये अभी पासा बता रहे थे ना, ये हिंदू बच्चे हिंदू कम्युनिटी से है, ये सिंधी कम्युनिटी से है, तो ये ये चीज़ें वो पासा बता रहे थे, वो अपने हिसाब से कह रहे थे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ें नहीं है। इस पर बहुत सख्ती से पाबंदी है भी कोई यहाँ मज़हब परस्ती कोई ऐसी बात की जाए कोई नहीं करेगा, सिर्फ इंसानियत पे बात करेगा। बहुत शुक्रिया। इंसान को क्या चाहिए, क्या वसाइल चाहिए, इन बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ इस पे बात करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा विज़न है। और जिस तरह के मैं यहाँ सूरत हाल देख रही हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि जो भी मुखय्यर हज़रात इतनी हैसियत रखते हैं, तो आप प्लीज़ इस तरह के इलाकों को भी फ़ोकस करें। सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवाना मकसद नहीं होता, कुछ काम अल्लाह की रज़ा के लिए भी करने पड़ते हैं। इन बच्चों को आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके सर पे छत नहीं है, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, इनके तन पे कपड़े नहीं हैं, इनके पास वो बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं जिस पर इनका पैदाइशी हक़ है। तो आप प्लीज़, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगी कि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो काइंडली आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कतरा कतरा दरिया बनता है।